हाय फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसे 5 तरीक़ों के बारे में सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं और किसी भी काम में अपना एक अच्छा एफ़र्ट डाल सकते हैं। एंशियस आम तौर पर हर व्यक्ति होता है कभी ना कभी, जब कभी नई सिचुएशन को फ़ेस करना हो, नए चैलेंजेस सामने आए या कोई नए काम को करना हो या प्रेशर हो कि इस काम को बहुत अच्छा करना है, उस टाइम हर इंसान को, मोस्टली इंसान को डर लगता है। और इस डर से क्या होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है। इसके बहुत सारे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स भी हैं। जब व्यक्ति एंशियस होता है तो उसे बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि उनके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के हाथ में, फोरहेड पर पसीना आना शुरू हो जाता है, बैक में पेन, नेक में पेन। ऐसे बहुत सारे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स भी हैं जो हमारी बॉडी शो करती है उस टाइम। तो इस टाइम करना क्या है जब नई चीज़ें सामने आ रही हैं और आप एंशियस हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो खुद में डिसाइड कीजिए कि उस सिचुएशन को आप फेस करेंगे, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। आई विल फेस दैट सिचुएशन। मैं उस सिचुएशन को फेस करूँगा। इससे क्या होगा कि एक बार जब आप उस सिचुएशन को फेस कर लेते हैं तो वैसी सिचुएशन लाइफ में कभी भी आए आप एंशियस नहीं होंगे। एक बार उसे अवॉइड नहीं करना है, उस चीज़ को फेस करना है। भले वो आपका एग्ज़ाम हो या आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है किसी नई कंपनी में, या बहुत सारी पब्लिक के सामने बोलना है, या फिर आपको क्लास में बोलना है, या कोई आपको एक्ट करना है, सिंगिंग करनी है लोगों के सामने, आपको डांस करना है, कुछ भी एक बार फेस ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो आप सीख लेंगे कि कहाँ गलती थी, क्यों ऐसा हुआ, और सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा दोनों में है आपका। एक बार अगर उस सिचुएशन को फेस कर लिया तो सेम सिचुएशन आने पर आप एंशियस नहीं होंगे। लेकिन अगर उस टाइम आपने अवॉइड किया, गिव अप किया, तो फिर लाइफ में हमेशा अवॉइड करना और गिव अप करना ही रह जाएगा, और वो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली आप हासिल करना चाहते हैं। पहला वे है कि फेस द सिचुएशन, मतलब अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए और फेस करिए, कितना भी डर लगे, कितने भी एंशियस हों। दूसरा, खुद से बात करिए उस सिचुएशन के बारे में कि अगर जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे करना चाहता हूँ, चीज़ें वैसी ना हों, उससे थोड़ी ख़राब हों, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वहाँ तक जाइए और ख़ुद को एग्री करिए उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसे ही आप खुद को एग्री कर लेते हैं, फिर तो एंजाइटी जानी ही जानी है। उस टाइम फिर आपको उसके बाद एंजाइटी नहीं होगी। तीसरा है, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग इन द सेंस कि आपको स्लो ब्रीदिंग करनी है, लाइक इनहेल स्लोली, देन होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन एक्सहेल स्लोली। इससे क्या होगा, इससे आपके ब्रेन में जो ये नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये थोड़ी स्लो डाउन होंगी, और जो आपका अटेंशन इस पर जा रहा है, इससे ये हटेगा, और जब हटेगा तो रिलैक्स होंगे आप। चौथा क्या कर सकते हैं आप, कि आपको अभी से अपना अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो उस फिक्स माइंडसेट को आपको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि व्हाट इज़ द फिक्स माइंडसेट एंड व्हाट इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। आप इसे देख सकते हैं, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसकी लिंक, और आप जाकर उसे ज़रूर देखना। अपने माइंडसेट को चेंज करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए और अपने माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में लाइए। इससे क्या होगा, इससे कैसा भी रिस्क हो, कैसे भी चैलेंजेस हो, उसको फेस करने की जो पावर है ना, वो आप में आएगी। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना आज से शुरू करिए। आज से पॉजिटिव सोचिए और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ, और नई चीज़ों को ट्राई करिए अभी से। इससे क्या होगा, इससे आपकी आदत हो जाएगी नई चीज़ों को ट्राई करना, रिस्क लेने की, और नए चैलेंजेस को फेस करने की। और जिनमें ये पावर आ जाती है, जिनकी हैबिट ऐसी बन जाती है, फिर वो एंशियस नहीं होते ऐसी सिचुएशन में। फिफ्थ वे, खुद को हर दिन एक छोटा सा ही सही
बस चैलेंज दीजिए कि आज मैं ये काम करूँगा, आज मेरे लिए जो भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी डिफ़िकल्ट लगती हैं लोगों को, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एज अ चैलेंज हर दिन लीजिए और उस पर काम करिए। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी जो चैलेंज को फेस करने की हैबिट है वो बिल्ड होगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद को बता सकते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया था, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो अगर इन 5 तरीक़ों को हम समराइज़ करें तो क्या क्या करना है आपको। एक तो जब भी आप एंशियस हो रहे हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है, तो सबसे पहले खुद को ये बताना है कि मैं इसे फेस करूँगा, कुछ भी हो। दूसरा, खुद के साथ बात करनी है, बैठना है और उस सिचुएशन के बारे में वर्स्ट सिचुएशन तक जाना है और ख़ुद को एग्री करवाना है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तीसरा, स्लो ब्रीदिंग करनी है आपको। स्लोली इनहेल करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स तक एंड स्लोली एक्सहेल करना है। जो चौथा पॉइंट है, माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की प्रैक्टिस तो अभी से कर लेनी है आपको। अगर फिक्स माइंडसेट है तो उससे ग्रोथ माइंडसेट पर आना शुरू हो जाइए। और पांचवा, छोटे छोटे चैलेंजेस लेना अभी से शुरू करिए जो आपको चैलेंजिंग लगता है। सो ये 5 तरीके अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ठीक है, एंशियस होंगे बट वी कैन डील विद दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।